पीसीबी जो इस कंडीशन के साथ आईसीसी की मीटिंग में गई थी कि हाइब्रिड मॉडल तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, या तो पाकिस्तान ये टूर्नामेंट से क्विट कर देगी या फिर इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना पड़ेगा, कोई बीच का रास्ता नहीं है। अगर बीसीसीआई को इतने प्रॉब्लम्स हैं तो इंडिया की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, लेकिन हाइब्रिड मॉडल इज नॉट एन ऑप्शन और अब वही पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल के लिए अग्री कर गई है। इवेंचुअली यही होना था, यही डिस्कशन काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन सबको पता था कि फाइनेंशियल मॉडल इतना स्ट्रांग है, बीसीसीआई की प्रेजेंस इतनी नेसेसरी है कि इंडिया के बिना तो कोई बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट पॉसिबल ही नहीं है, और साथ ही साथ बीसीसीआई को कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल है कि वो पाकिस्तान आकर खेले। मोहसिन नकवी साहब जो खुद दुबई चले गए थे इस मीटिंग के लिए, और ऐसा लग रहा था और उनकी बातों से ऐसा वो शो करने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान की इज्जत की सवाल है। इवेंचुअली वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये चीज वो अपने दिमाग में सोच कर ही गए थे। हालांकि वो अपनी मीडिया में और जो आप कह सकते हो कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसी बातें करते थे एज इफ कि इस बार पाकिस्तान किसी भी तरीके से झुकेगा नहीं, लेकिन इवेंचुअली बात वही है कि उन्होंने ज्यादा रेवेन्यू डिमांड किया है। उन्होंने ये डिमांड किया है कि अगर बीसीसीआई नहीं आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हाइब्रिड मॉडल में खेलने को तैयार हैं, लेकिन हमारा आईसीसी में शेयर बढ़ा दिया जाए। अब ये आईसीसी में जो शेयर बढ़ाने की बात है ये एक परमानेंट डिस्कशन है, क्योंकि आईसीसी के सबके कमीशंस बंधे हुए हैं। आईसीसी को जो भी प्रॉफिट होता है, वैसे तो बीसीसीआई ऑलमोस्ट 80% बीसीसीआई की तरफ से पैसा आता है, लेकिन बीसीसीआई का जो शेयर है वो 38% है आईसीसी से। बाकी कंट्रीज का भी उस हिसाब से है और पाकिस्तान अब अपना शेयर बढ़ाने की मांग कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि इंडिया का जो भी शेयर आता है उसमें कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड होती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो, तो वो पाकिस्तान को भी एक तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीम जो है वो पाकिस्तान ही है। अगर इंडिया के बिना कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं हो सकता तो पाकिस्तान के रहने से ही फायदा होता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स की सबसे पहली डिमांड होती है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान इस बार पहले से प्लान करके आया था कि हाइब्रिड मॉडल तो इवेंचुअली हमें मानना ही होगा, क्योंकि हम बीसीसीआई को सीधे से तो हरा नहीं सकते, लेकिन उसके बदले में जो डिमांड्स हैं उसे बढ़ा देते हैं। तो इस बार पाकिस्तान दो पर्टिकुलर डिमांड्स को लेकर आए हैं। मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने दो डिमांड रखे हैं। एक कि 2031 तक वो बीसीसीआई के साथ कोई भी टूर्नामेंट इंडिया में नहीं खेलेंगे, चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ऐसी कोई भी टूर्नामेंट होगी तो जिस तरीके से इंडिया हाइब्रिड मॉडल में खेलती है, पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल में खेलेगी। शायद ये फिक्स किया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के सारे बायलैटरल टूर्नामेंट के मैचेस जो एक दूसरे की कंट्री में होने थे, मैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ श्रीलंका या बांग्लादेश में होने थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई मैच इंडिया में होना था या कोई मैच पाकिस्तान में होना था तो वो फिक्स करने की बात हो रही है कि वो शायद अब हमेशा दुबई में ही होगा। एक बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने रेवेन्यू बढ़ाने की बात की है। हालांकि जहां तक समझ में आया है बीसीसीआई और आईसीसी ये चीज के लिए थोड़ी हद तक तैयार हो गई है कि इस टूर्नामेंट में शायद पाकिस्तान को थोड़ा और रेवेन्यू बढ़ाकर दे दिया जाए, लेकिन परमानेंट आईसीसी के शेयर में रेवेन्यू बढ़ाने की जो बात है ये फुल मेंबर नेशंस जितने हैं उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पाकिस्तान का शेयर बढ़ाया जाएगा तो बीसीसीआई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड, इवन आप कह सकते हो बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, इन सब बोर्ड्स को कहीं ना कहीं उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए इस बात को लेकर डायरेक्ट कोई भी रिजल्ट आना इतना आसान नहीं है। इस टूर्नामेंट से रिलेटेड शायद इतना मुश्किल ना हो, ये रिजल्ट एक या दो दिन में आना है, लेकिन आपको बता दूं कि अभी आईसीसी के ऑफिस में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही है कि क्या सही अप्रोच होगा और क्या पाकिस्तान को और शेयर बढ़ा कर दिया जा सकता है। पाकिस्तान भी इस बार जिद पे अड़ा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो इंडिया को पाकिस्तान इनवाइट नहीं कर सकता, वो हाइब्रिड मॉडल को मना नहीं कर सकता, लेकिन पैसों को लेकर ये उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान इसके बाद कोई भी टूर्नामेंट होस्ट नहीं कर रहा 2031 तक। तो पाकिस्तान को मालूम है कि यही वो बेस्ट मौका है जिसमें वो
आईसीसी के साथ निगोशिएट कर सकता है। और मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब ये बातें शुरू से जानते थे, इसीलिए जो बातें वो पाकिस्तान में कर रहे थे, जैसे कि हाइब्रिड मॉडल इज आउट ऑफ क्वेश्चन, हम हाइब्रिड की बात ही नहीं करेंगे, वो वहां जाकर, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत रहनी चाहिए। वो इस बात से पीछे हट गए थे कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। कल वो डायरेक्टली ये बोल रहे थे कि मैं तो क्रिकेट की जीत की कोशिश कर रहा हूं और इतनी कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान की इज्जत रह जाए। मतलब कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि हाइब्रिड मॉडल ही फॉलो होगा, लेकिन हाइब्रिड मॉडल में जो ये नए चेंजेस ये ला रहे हैं, इसी को ये पाकिस्तान की जीत बता रहे हैं। आपको बता दूं कि इसके पहले नजम सेठी साहब भी, जो पीसीबी के पिछले चेयरमैन थे, वो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल से बात करके, जब एशिया कप होना था तो एक दो मैचेस पाकिस्तान में कर कर उसे पाकिस्तान की जीत बता रहे थे। और अभी मोहसिन नकवी साहब भी बहुत बड़ी बातें करके, लेकिन इवेंचुअली बात क्या है कि हाइब्रिड मॉडल जो बीसीसीआई की इनिशियल डिमांड थी वो मान ली गई है। और ये एक्सेप्ट करने में मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो अभी फिलहाल बीसीसीआई से टक्कर नहीं ले सकते। जो रेवेन्यू की बात है, आईसीसी के फुल शेयर में रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात तो शायद थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन हाँ, इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के पास क्योंकि होस्टिंग राइट्स हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ एडिशनल रेवेन्यू ले सकता है। अब इस बात को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज होना बाकी है, मगर मोर और लेस सारी चीजें तय हो गई हैं, ब्रॉडकास्टर्स को भी कंफर्म कर दिया गया है फुल एंड फाइनल शेड्यूल। और जो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये हाइब्रिड मॉडल में होगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल मंडे को आ जाना चाहिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।